चारों युगों और चारों वेदों में भगवान के नाम की महिमा अपरंपार कही गई है। किसी भी युग में उसकी न्यूनाधिकता नहीं बताई गई, किसी में कम अथवा किसी में अधिक ऐसा नहीं कहा गया। समान रूप से नाम की महिमा चारों युगों और चारों वेदों में गाई गई है। भगवान श्री राम के नाम की महिमा भगवान शंकर जी से सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं। भगवान शंकर जी देवी पार्वती से कहते हैं, रामेति द्वैक्षर जपे सर्व पापापनोदकः गच्छन् तिष्ठन् शयानो व मनुजो राम कीर्तनात् इह निर्वर्तितो यान्ति चान्ते हरिगणो भवेत्। रामेति द्वैक्षरो मंत्रो मंत्रकोटिशताधिकः न रामादधिकं किंचित् पठनं जगति तले। रामनामाश्रया ये वै न तेषां यमयातना रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मस्वरूपेण यश्च रामेति कथ्यते। रामेति मंत्रराजोऽयं भवव्याधिनिषूदकः रामचन्द्रेति रामेति रामेति समुदाहृतः। द्वैक्षरो मंत्रराजोऽयं सर्वकार्यकरो भुवि देवा अपि प्रगायन्ति रामनामगुणाकरम्। तस्मात् त्वमपि देवेशि रामनाम सदा वद रामनाम जपेद्यो वै मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। स्कंद पुराण नागरखंड। इन समस्त श्लोकों का भावार्थ है, राम यह 2 अक्षरों का मंत्र जपने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते खाते पीते जब जहाँ जैसे कभी भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह यहीं पर कृतकृत्य धन्य होकर ही संसार से जाता है तथा भगवान का पार्षद बनता है। राम यह 2 अक्षरों का मंत्र शतकोटि 100 करोड़ मंत्रों से भी अधिक प्रभावशाली है। राम नाम से बढ़कर जगत में जप करने के लायक और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने राम नाम का आश्रय लिया है, जो राम नाम के आश्रय पर हैं, उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य अंतरात्म स्वरूप में राम नाम का उच्चारण करता है वह स्थावर जंगम सभी भूतों समस्त प्राणियों में ही रमण करता है, अर्थात सभी को अपना आत्म स्वरूप ही अनुभव करता है। अपने से अलग किसी को देखता समझता नहीं। राम यह मंत्र राज है, यह भय व्याधि का विनाशक है। रामचंद्र राम राम इस प्रकार उच्चारण करने पर यह 2 अक्षरों वाला मंत्र राज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल कर देता है। गुणों के भंडार इस राम नाम का देवता भी कीर्तन एवं सतत गुणगान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, हे पार्वती, तुम भी सदा राम नाम का जप किया करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से, मोहजनित समस्त सूक्ष्म और स्थूल पापों से छूट जाता है। शिव जी आगे कहते हैं, श्रियः कमलवासिन्या रमणोऽयं महाप्रभुः तस्मात् श्रीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम्। सहस्रनाम्नो श्रीशस्य तुल्यं मुक्तिप्रदं नृणां विष्णुमसि समुत्पन्नो विष्णुरित्यभिधीयते। पद्म पुराण। ये महाप्रभु कमल में निवास करने वाली श्री देवी के साथ रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका परम प्राचीन नाम स्वतः सिद्ध राम नाम है। यह नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के समान है, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, विष्णुरेकैक नामेव सर्व वेदाधिकां मतम तादृङ् नाम सहस्राणि राम नाम समम मतम। जपतः सर्वमंत्रांश्च सर्ववेदांश्च पार्वती तस्मात् कोटिगुणं पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। इसका अर्थ है, लौकिक वैदिक जितने भी शब्द हैं वे सब श्री रामचंद्र जी के ही तो नाम हैं, किंतु उन सब में सहस्त्र नाम सबसे अधिक है और उन सहस्त्र नामों में भी राम नाम सर्वाधिक श्रेष्ठ है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। देवी वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना गया है। पार्वती जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप और पाठ स्वाध्याय करता है, उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना पुण्य केवल राम नाम से ही सुलभ और उपलब्ध होता है। ये तो कहते हैं भगवान शंकर। अब आगे चलकर श्री राम रक्षा स्तोत्र में बुद्ध कौशिक मुनि क्या कहते हैं वह सुनते हैं। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नामभिः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह राम नाम भव बीज को भून कर रख देने वाला, दग्ध कर डालने वाला है और समस्त सुख संपदाओं को अर्जित करके भक्त साधक को देने वाला है। यमदूतों को तर्जनी मुद्रा अर्थात उंगली दिखाकर डांटने वाला है। जब राम नाम की गर्जना होती है तो सारे भय और यमदूत भाग खड़े होते हैं, सारे पाप भाग खड़े होते हैं। पाताल में, इस भूमि पर और आकाश में छद्म रूप से, गुप्त रूप से विचरण करने वाले जितने भी भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी इत्यादि हैं, वे सब राम नाम से सुरक्षित जो भी भक्त हैं उसकी ओर देखने में भी समर्थ नहीं हैं। किसी के दो सिर नहीं जो राम नाम से सुरक्षित भक्त की ओर टेढ़ी नज़र से भी देख सकें। बुद्ध कौशिक मुनि भगवान शंकर से पार्वती के प्रति कहलवाते हैं, हे पार्वती, राम राम, बस राम, यही एक राम राम, यही एक तुम जपा करो। हे मनोरमे, हे पार्वती, यह एक अकेला राम नाम सहस्त्र नामों की तुलना में सबसे अधिक है, इसलिए तुम राम नाम जपा करो। तो यह हुई भगवान श्री राम नाम की महिमा। रामायण में चलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करऊ विचार सुजन मन माही। भगवान श्री राम ने तो वानर और भालुओं की सेना को एकत्रित किया और पद्म 18 जूथप बंदर, जिसमें 18 पद्म की संख्या में तो केवल सेनापति थे और उन एक एक सेनापति के वश में, अंडर में न जाने कितनी अक्षौहिणी सेनाएं थीं। और उन वानर भालुओं की सहायता से 100 कोस 400 योजन का समुद्र बांधा, उस पर सेतु निर्माण किया। तो क्या बड़ी बात हुई, क्या आश्चर्य है। उन भगवान से अधिक शक्तिशाली श्री राम का नाम है, उन प्रभु से अधिक उनका नाम शक्तिशाली है। नाम लेने मात्र से भवसागर सूख जाता है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खलको मति सुधारी। श्री राम ने कितनों का उद्धार किया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, बहुत अधिक नहीं हैं। केवल रामायण पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। किंतु उनके नाम ने न जाने कितने दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया, जो कि बिगड़ी हुई थी और पाप पंक से दूषित थी। ब्रह्म राम ते नाम बड़, भगवान राम से उनका नाम बड़ा है, उन पर ब्रह्म श्री राम से उनका नाम बड़ा है। अस विचारी जिए जानी, रामचरित सतकोटि में लिए महेश पहचानी। 100 करोड़ रामचरित मानसों में से भगवान सदाशिव, उमापति महादेव शंकर जी ने एक राम नाम को ही ले लिया और उसी को दिन रात जपते हैं और साथ ही पार्वती को भी उपदेश करते हैं, जैसा कि अभी आप पूर्व में सुन चुके हैं। ये हुई राम नाम की महिमा। आप राम नाम में अपनी निष्ठा, भक्ति, विश्वास, आस्था, प्रेम, श्रद्धा सब कुछ रखिए और दिन रात राम को गाइए, राम को ध्याइए, राम का ही स्मरण कीजिए, राम भगवान के भजन में लीन रहिए। शेष फिर।